सो ऑलमोस्ट मुझे 4 साल हो गया है सीएस के प्रोफेशन में। और अगर चीजों को याद करूं कि जब मैंने स्टार्ट किया था स्ट्रेट फ्रॉम माय इंटर्नशिप एंड स्ट्रेट आफ्टर माय इंटर्नशिप एज अ कंपनी सेक्रेटरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और जो मैं चाहूंगी कि आप जो फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरीज या जो भी ऐसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करते हैं, उन्हें इन 3 चीजों का जरूर ख्याल रखना चाहिए और ये 3 चीजों पे जरूर फोकस करना चाहिए, भले आप किसी भी प्रोफेशन में हो। सबसे पहला ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बट जब आप एक ऐसा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हो और आप अगर एक की रोल प्ले करते हो, तो ऐसे में कम्युनिकेशन आपके लिए एकदम टॉप की चीज हो जाती है। तो ऑफ कोर्स रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि आप कहना कुछ और चाहते हो, बट आपने जो लिखा है उससे लोगों को अलग मैसेज जाता है। तो सही तरीके से अपनी बात को रखना, ड्राफ्ट करना आपको आना चाहिए। दूसरी चीज है कंप्यूटर स्किल। कंप्यूटर स्किल एज सच ऐसा नहीं कि आपको टेक्निकल सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, ऐप कैसे डेवलप करना है या हार्डवेयर कैसे करना है, वो नहीं। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको यूज करने आना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमारा मेजर वर्क वर्ड में होता है। बट उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है एक्सेल। यस, बहुत बार मुझे ऐसा खुद स्टार्टिंग में लगता था कि यार एक्सेल क्या है, हमें क्या उसकी जरूरत पड़ती है, हमारा तो सारा काम वर्ड में होता है। बट नो, आई वॉज टोटली रॉन्ग। इंटर्नशिप के बाद मुझे पता चला, जब मैं फाइनेंस टीम में वर्क करने लग गई, तब मुझे लगा कि यार नहीं, एक्सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपका काम बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। आप हाफ ऑफ द वर्ड का काम आप एक्सेल में कर सकते हो विद एक्यूरेसी। आपको 0 डिफॉल्ट उसमें मिलेगा। तो वो मैंने बेसिक चीजें यहाँ पे सीखनी स्टार्ट की, और कुछ चीजें आप एक्सेल में करो, फिर आप फॉर्मूला डालो, तो बेसिक चीजें मुझे आ गई। बट स्टिल मैं कहूंगी कि मुझे सिर्फ 5% एक्सेल आता है, बाकी के लोग आंख बंद करके एक्सेल चला लेते हैं। और बेसिक सीखना तो इज इजी, बट आपको अगर फॉर्मूला और ये सारी चीजें आएंगी तो बहुत इजी हो जाएगा। और जो चीज के लिए मैं खुद अभी देख रही हूँ कि मैं किस तरीके से इस चीज को सीख सकती हूँ, और यही करते करते मैंने लेबर लॉ एडवाइजर्स के वेबसाइट पे गई और उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेस लाए हैं। और उसमें लास्ट टाइम मैंने आपको जैसे एक कोर्स के बारे में बताया था टैक्स प्लानिंग, उसी तरीके से उन्होंने एक कोर्स बनाया है एक्सेल के ऊपर, इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। सो बेसिकली मैंने तो सीख लिया, बट कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अभी तक नहीं सीखा है, उनके लिए ये कोर्स है जहाँ पे आप इजी तरीके से आपको सारी चीजें बेसिक से लेके बताई गई है कि किस तरीके से एक्सेल फंक्शन करता है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा मौका नहीं मिला था, मैंने ऐसे ही सीखना स्टार्ट किया, देखा तो मुझे समझ में आ गया, बट अभी हाई लेवल तक का जो फॉर्मूला होता है वो मुझे नहीं आ रहा है। सो उन्होंने ये बहुत ही स्मूथ तरीके से ये कोर्स प्लान किया है। सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे यही है कि सिंप्लिसिटी है, इजीली तरीके से आपको ये कोर्स पूरा बताया गया है। और इनके जो ट्रेनर है वो है संभव जैन, और ही इज एन एक्सेल एक्सपर्ट। आईआईटी मुंबई, आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने पढ़ाई की है, तो आप समझ सकते हो कि उनका एक्सेलेंस और उनकी एक्सपर्टीज कितनी हाई होगी। तो बहुत सारी चीजें जो इसमें कवर अप की जाएंगी, सो आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। बेस्ट पार्ट ये है कि एक सर्टिफाइड कोर्स है, तो आप अपने सीवी में ये चीज मेंशन कर सकते हो कि आपने एक्सेल में सर्टिफिकेशन कोर्स किया है। 1299 ये इसका एक्चुअल प्राइस है कोर्स का, बट करेंटली इट इज अवेलेबल ऑन 499। और अगर आपको ये 499 ज्यादा लगे तो आप मेरा कोड CS प्रिया भी यूज कर सकते हो, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप सोच रहे हो, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों ने DM किया था कि मैम हम कहाँ से कर सकते हैं, हमें ये बेसिक कोर्सेज करने हैं, हम कहाँ से सीख सकते हैं, हमें कंप्यूटर चलाने नहीं आता है। सो दिस इज वन ऑप्शन जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप वेबसाइट पे जाओ, मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाओ एक बार देखो कि क्या क्या चीजें बताई जाएंगी, एंड देन डिसाइड कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बट ट्रस्ट मी, एक्सेल आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इजी कर देता है। उसने मेरी लाइफ बहुत ज्यादा इजी कर दी। अब मैं हर चीज एक्सेल पे कैलकुलेट करके करती हूँ, क्योंकि यार कौन कैलसी में जाके कैलकुलेट करेगा, एक्सेल में फॉर्मूला लगा दो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ट्रस्ट कर सकते हो आप उसके ऊपर।
सो इफ यू हैव एनी क्वेरी आप मुझे डीएम में पूछ सकते हो। तो ये तो हो गया आपका कंप्यूटर स्किल के ऊपर। सबसे लास्ट है ड्राफ्टिंग। यस, ड्राफ्टिंग इज फॉर द कंपनी सेक्रेटरीज, जो स्पेशली हमारे लिए मैं बता रही हूँ। ड्राफ्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप भले रिजोल्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हो या मेल ड्राफ्ट कर रहे हो, हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारा ड्राफ्टिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे तो ऑनेस्टली मैं 50% तक भी नहीं वहां आई हूँ, बिकॉज इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। बट आप उसको कट शॉर्ट कर सकते हो। अभी से उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो, अभी से बिना देखे ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर दो, तो आपका दिमाग खुलेगा। ये चीज मैंने मिस्टेक की थी और वो चीज मुझे अब करनी पड़ रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग अभी से नॉर्मल कोई एग्रीमेंट, सेल, परचेज, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, कुछ भी ड्राफ्ट करो, देखो कैसे करते हैं, नए नए वर्ड्स ढूंढो, क्या लीगल लैंग्वेज यूज करते हैं। आपके लिए ट्रस्ट मी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। तो ये 3 चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को फोकस करनी चाहिए: कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर स्किल एंड ड्राफ्टिंग स्किल। ड्राफ्टिंग फॉर द कंपनी सेक्रेटरी स्पेशली। तो ये तीनों चीजों के ऊपर आपको वर्क करना है, बट ऑफ कोर्स अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद, क्योंकि आप सीएस बनोगे तो ही ये तीनों चीजें आपको काम में आने वाली है। मतलब तो ही ये तीनों चीजों आप प्रैक्टिस करोगे। सीएस ही नहीं बने तो क्या मतलब ये सारी चीजों का। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी आप मुझे डीएम में पूछ सकते हो।